हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इन अडोलेसेंस में। अडोलेसेंस का मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ये स्टार्ट होता है शब्द एडोसियर से। इसमें जो लाइफ स्पैन आता है वो आता है 10 से 19 साल का। 10 to 19 ईयर्स की एज को हम केटर करते हैं। लगभग 22.5 मिलियन लोग इस एज ग्रुप के हिंदुस्तान में ही पाए जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें समझ में आना चाहिए कि उनकी लाइफ में एक मेजर चेंज आ रहा है। ये एक ट्रांजिशन फेज़ है जिसमें बहुत प्रकार के चेंजेस हैं। फिजिकल चेंजेस जैसे कि उसकी बॉडी ग्रो हो रही है, वेट बढ़ रहा है, देयर आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस जो आ रहे हैं। इसके अलावा एडोलेसेंस में कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं। उनका दिमाग बढ़ता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। जो पहले की कॉन्क्रीट थिंकिंग है वो एब्स्ट्रैक्ट में चेंज होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोशलाइजेशन। एडोलेसेंस अपनी एक सोशल पहचान चाहता है। एडोलेसेंस के अंदर एक आइडेंटिटी का भी क्रेज़ होता है। दे वांट टू बिलोंग टू द सोसाइटी। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। आफ्टर ऑल वही फ्यूचर एडल्ट्स हैं। उसके साथ साथ पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है एडोलेसेंस के ऊपर कि कौन उसके फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड्स में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती है, किस तरीके से उनके दोस्त उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और इन सब चीज़ों का उसके मानसिक पटल पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। हमने ये देखा है कि 70 से 75% जो एडोलेसेंट्स हैं वो इस ट्रांजिशन को, इस चेंज को आराम से ले आते हैं। उनमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन 20 से लेकर 25% तक एडोलेसेंट्स जब बड़े हो रहे होते हैं, जिसमें ये ट्रांजिशन आ रही होती है, जिसमें इतना प्रेशर होता है दिमाग में कई चीज़ों का, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आगे चल के साइकियाट्रिक इश्यूज़ को बढ़ावा देते हैं। जो फ्यूचर पेरेंट्स हैं, फ्यूचर अडल्ट्स हैं, वो एडोलेसेंस से ही बनेंगे। तो अगर उस एज ग्रुप में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से हमें आगे चलकर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। ये सोसाइटी का, पेरेंट्स का, उनका जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी बच्चा, कोई भी एडोलेसेंस, जब उसको हमारी ज़रूरत है तो हम सब हमेशा वहाँ पर हों, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर एल्डर टू देम। एज एड्स लॉट ऑफ एक्सपीरियंस जो एडोलेसेंस के पास नहीं है। एक टैगलाइन इस्तेमाल की जाती है कि नो लॉन्गर अ चाइल्ड, नॉट येट एन अडल्ट। वो अभी पूरे बड़े नहीं हुए हैं लेकिन वो अपने आप को बच्चा भी नहीं समझते। तो एक अंतर्द्वंद चलता है। लाइफ उनकी चेंज हो रही होती है जिसे वो खुद बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। बहुत ज़्यादा सोसाइटी का प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं पढ़ाई को लेकर, कैरियर को लेकर कि क्या बनना है, फ्यूचर अर्निंग करनी है, किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे चलाना है। और बहुत ज़्यादा आजकल जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से बच्चों के डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ रहा है। इतना ज़्यादा इंटरनेट एक्सपोजर है, सोशल मीडिया में हर चीज़ तो अवेलेबल है। हम किसी चीज़ को गार्ड नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनकी अच्छी नर्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वो है हमारा लव एंड सपोर्ट। इफ़ यू फाइंड कि तुम्हारे बच्चे में कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे क्या डिफरेंस आएगा जिसे हम पहचानेंगे कि बच्चे में जैसा था हमारा बच्चा अब फ़िलहाल नहीं है, तो इट इज़ चैलेंज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वो पहले की तरह बोल नहीं रहा, वो तो शांत रहने लगा, वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, पूरे टाइम इंटरनेट पे रहते हैं, या उसके दोस्तों के नाम हम नहीं जानते, या उनके दोस्त घर नहीं आते, या वो बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, हमसे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है। क्योंकि हमें ये सब सोच के चलना है कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा खतरे हैं जो कि बच्चों के लिए हमेशा बने रहेंगे, और अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो दे कैन बी एक्सपोज्ड टू विद सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए अल्कोहल, निकोटीन, टोबैको, सब कुछ अवेलेबल है आजकल बच्चों के पास। और हमें उनको ये समझ देनी है कि क्या बेटर है, क्या बेटर नहीं है। एज अ पेरेंट, डू नॉट स्कॉल्ड देम। एडोलेसेंस इज़ नॉट अ एज जिसमें हम उन्हें डांट के समझा सकते हैं। द ओनली थिंग वी कैन डू फॉर देम इज़ लव एंड सपोर्ट। Try to understand their perspective, try to understand what they want from us and try to provide that। क्योंकि एक ही तरीका है जो उनको अच्छे रास्ते पे ले जा सकता है, वो है हमारा सपोर्ट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको कोई भी ऐसा चेंज मिलता है या लगता है तो बिना टाइम वेस्ट करे आप जो भी आपका मानसिक विशेषज्ञ आपके आसपास हो, या जो भी आपका नज़दीकी डॉक्टर है या काउंसलर्स हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और उनकी सलाह अवश्य लें। दिस विल बी बेटर फॉर योर चिल्ड्रन, फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द सोसाइटी।
Thank you so much. Thanks for watching. Waiting for your likes and comments. Thank you.